तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। म्यूचुअल फंड की सीरीज में आज आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, कभी कभी मन में क्वेश्चन आते हैं कि संदीप भाई, अगर मुझे बेस्ट 6 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए और मैं किस बेसिस पे सेलेक्ट करने वाला हूं, क्या लॉजिक है उसके पीछे बात करने वाला हूं। और ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी लमसम दोनों कर सकते हो, और खासकर ऐसे म्यूचुअल फंड कंडीशन कैसी भी हो, क्योंकि जिस तरह में ट्रम्प का लगभग कहर चल रहा है पिछले 2 सालों से, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद आप जब पैसे निकालने वाले होगे तो आपका म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा डाउन ना हो जाए। तो इसी प्रकार की सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में उसके पर अगर बात करने वाले हैं, जिस तरह अभी आईपीएल चल रहा है, वो आपने देखा होगा कि आईपीएल में जो प्लेयर 2020 मैच खेलते हैं, भैया सूर्यवंशी जी का भी नाम ले लो, तो अभी अगर सिलेक्शन की बात करें ना, तो बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका नाम थोड़ा कम कोशिश करेगी, मतलब उनका नाम लेने के लिए हो सकता है कि चेतेश्वर पुजारा की बात करें और किसी प्लेयर को जगह मिल सकती है। उसी तरह फंड्स का भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हो सकता है कि आपको, जब अगर टी20 की बात करें, टी20 मतलब होता है हमारा स्मॉल कैप फंड्स, आप पूरी तरह स्मॉल कैप फंड्स भी पूरा नहीं ले सकते हो। अगर दूसरी बात करें वनडे, तो वनडे मतलब होता है कि भैया ऐसे प्लेयर हमें चाहिए, ऐसे म्यूचुअल फंड्स चाहिए जो थोड़े बहुत रिस्क लें लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ना लें, लेकिन साथ ही साथ पोर्टफोलियो में भैया टेस्ट मैच में जो प्लेयर्स होते हैं ना, वैसे भी हमें प्लेयर चाहिए जो कंडीशन कैसी भी हो भैया अपने आप को एडाप्ट करके प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ना टी20, वनडे और टेस्ट तीनों की अगर बात करें ना, तो तीनों हिसाब से हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमारे प्लेयर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ध्यान रखना, तभी हम जाके आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स या अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो सबका स्वागत है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको लगातार म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहती है। चलो शुरुआत करते हैं। ये तो हमारा ये लॉजिक है, और हमेशा ध्यान रखना अपना पोर्टफोलियो में कभी एक साथ बहुत सारे स्मॉल कैप नहीं ले लेना, क्योंकि जैसे 2 साल में स्मॉल कैप ने रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर दिए तो आप लोग पैनिक हो सकते हो। इसीलिए अगर मुझे 6 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने होंगे ना, तो मैं जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूंगा उसके डिटेल्स बस आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जितने लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं ना, खासकर उनके लिए भैया लेमन की तरफ से यहां फ्री क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। सेंसेक्स निफ्टी की कॉल, शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स, सेबी आरए ग्रुप की कॉल्स आपको मिलेगी, फ्री ब्रोकरेज मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, सबसे पहले वो लिंक क्लिक करना, लेमन का अकाउंट ओपन करना, कंप्लीट केवाईसी कंप्लीट करना, और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जो दूसरी लिंक है ना, उस पर क्लिक करना, सो दैट आपको वीआईपी एक्सेस मिल जाएगा जो कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन खासकर उनके लिए है जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और ब्रोकरेज बहुत लगता है। तो यहां ना आपका ना ब्रोकरेज बिल्कुल नहीं लगेगा। 199 का प्लान इनका जरूर एक्टिवेट करना, तो आपका ब्रोकरेज पूरी तरह फ्री हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं फंड्स के बारे में। जी हां, मैंने कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स लिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा बने। क्योंकि रिटर्न की अगर बात करें शॉर्ट टर्म में देखो, स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में लेने का कोई मतलब रहता ही नहीं है ना। तो स्मॉल कैप अगर बात करें ना, देखो रिटर्न्स की अगर बात करें तो आप ग्रो में चले जाना, मनी कंट्रोल, कोई भी ब्रोकर में चले जाना, वहां से आप इसका रिटर्न देख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्मॉल कैप, और अगर स्मॉल कैप की बात करें, पहला म्यूचुअल फंड्स, जी हां, बंधन या निपॉन स्मॉल कैप लेने की कोशिश करूंगा। 2020 से अगर बात करें, बंधन ने 30% का रिटर्न दिया है। जी हां, पिछले 6 सालों में 30% का रिटर्न। आप एक साल का कंपेयर कभी मत करना अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो। और अगर हम निपॉन की बात करें, बहुत पुराना फंड है, 2013 से चला आ रहा है, अभी तक इसने 23% का रिटर्न दिया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, सर 10,000 के एसआईपी का पोर्टफोलियो मेरे तरफ से बोनस होने वाला है वीडियो के लास्ट में। अब 10,000 के एसआईपी जो आप करते हो, 1 सीआर का पोर्टफोलियो कितना जल्दी बन जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जितने लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं ना साहब, वो केवल 1 सीआर के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। 1 सीआर का पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसके बाद आप हर महीने 70 से 80 हजार रुपए एसडब्ल्यू के माध्यम से आपको पेंशन मिल सकती है। जिन लोगों को नहीं पता, कमेंट में एसडब्ल्यूपी मेंशन करना, ज्यादा रहेंगे तो मैं डेफिनेटली एसडब्ल्यूपी पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट
पर मंथ म्यूचुअल फंड से बढ़िया पेंशन ले रहे हैं। कोई 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई 2.5 लाख रुपए ले रहा है, कोई 80,000 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्मॉल कैप की बात करें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप अगर बात करें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दे आर द वेरी गुड फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर मैं मिड कैप सिलेक्शन की बात करूं, दीज आर द माई चॉइसेस यार, है ना। मोतीलाल, एक्सिस और एडलवाइसिस मिड कैप की अगर बात करूंगा, दीज आर द मिड कैप फंड्स। मोतीलाल ने 2014 से 21% का रिटर्न दिया है। यह फंड ने 32% का रिटर्न दे रहा था, लेकिन बीच में फंड में गिरावट हुई है, जो होना नॉर्मल बात है, घबराने की कोई बात नहीं है ना। एक्सिस की बात करें, 2013 से 18% का रिटर्न दिया है। 13 10 23 लगभग 13-14 साल का हो चुका है अंतर। 2013 से 18%, 2016 से, जी हां, एडलवाइसिस की बात करें 2016 से 21% का रिटर्न। दीज आर द मिड कैप फंड्स। ध्यान रखना, मिड कैप फंड्स। पहले हमने स्मॉल कैप लिया, दूसरा मिड कैप। इन दोनों में से कोई भी फंड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में दोनों में से कोई एक, मिड कैप में तीनों में से कोई एक प्लान कर सकते हो। चलो अब मैं बात करूंगा, जी हां, फ्लेक्सी कैप सीधे जाऊंगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप ऐसे कैटेगरी के फंड्स होते हैं जहां फंड मैनेजर पूरी तरह आजाद होता है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, आप आराम से बिंदास उसमें निवेश करता है। और जब मार्केट में गिरावट होती है तो आपके फंड्स को लार्ज कैप कंपनियों में शिफ्ट करते हैं। मार्केट में तेजी होती है स्मॉल कैप में, मतलब आपकी टेंशन खत्म होती है जब आप फ्लेक्सी कैप में करते हो। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड जरूर रखना चाहिए। एग्जांपल, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड 2013 से फंड आ चुका है, 15% का रिटर्न अब ओवरऑल दे चुके हैं। पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, 2013 से इन्होंने 18% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में यू आर गेटिंग मोर देन 50%। आप स्मॉल कैप में कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो। अब तीसरा, जो हमारा तीसरा हो गया, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जी हां, मल्टी कैप। आप एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। मल्टी कैप इसलिए क्योंकि देखो 25% स्मॉल कैप में शिफ्ट फंड मैनेजर डालते हैं, 25% मिड कैप में, 25% लार्ज कैप में, बाकी पैसा गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं लोग। तो इसमें कोटक का नाम मैं रखता हूं। कोटक ने 2021 से स्टार्ट किया, 17% का रिटर्न कोटक ने दिया है। और यहीं में अगर क्वांट की बात करूं, क्वांट ने 2013 से 16% का रिटर्न दिया है। तो क्वांट मल्टी कैप भी आप प्लान कर सकते हो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, ठीक है। चौथा हमने बता दिया। पांचवा कैटेगरी, जी हां, मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। ये ऐसा फंड है जिसमें हमने टेलीग्राम पे, मैंने डिस्क्रिप्शन पे बहुत बार, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का मेरा पर्सनल, आप वहां जरूर देख सकते हो, क्योंकि हर दिन मार्केट जब भी ओपन होता है, मार्केट में गिरावट होती है, मैं वहां डाल देता हूं स्टॉक के साथ म्यूचुअल फंड भी, कि भैया कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। हमने मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में अच्छे खासे लमसम किए पिछले 3 से 4 महीने में। और अगर बात किया जाए, इस फंड ने 2020 से फंड आया, 18% का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। ऐसे मार्केट गिरावट में 18% बहुत होता है साथियों। और अगर बात करें अगला कैटेगरी, जी हां, बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें एचडीएफसी का नाम लिया है मैंने, 2013 से फंड आ चुका है, 15% का रिटर्न, ठीक है। ये टोटल 6 कैटेगरी के फंड हो चुके हैं। अब मैं 10,000 के एसआईपी के लिए आपका एक प्रॉपर बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना रहा हूं, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर देना। लाइक टारगेट में 700 मिनिमम मानूंगा। फिर हम देखते हैं कि अगर आप 10,000 के एसआईपी करते हो, कितना जल्दी आपके पास 1 CR की वैल्यू आती है। देखो, ये मैंने टोटल डिवाइड कर दिया है। एक स्मॉल कैप लिया, एक फ्लेक्सी लिया, एक मल्टी एसेट्स लिया, एक मिड कैप लिया है। स्मॉल कैप में मैंने बंधन ले लिया है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन, मोतीलाल, कोई भी ले सकते हो जो मैंने कैटेगरी बताया है। निप्पॉन बंधन में 2,000, 2,000, 4,000, 2,000, 10,000 का ये आपका सैंपल है, आपका 10,000 का सैंपल है पोर्टफोलियो। और चलो देखते हैं कि रिटर्न कैसे बनता है अगर लॉन्ग टर्म में निवेश करते हो। चलो ठीक है, आप गूगल में चले जाना, एसआईपी कैलकुलेटर डालना, बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने एसआईपी कैलकुलेटर डाला है, मैंने फिनोलॉजी साइट यूज की है फॉर द कैलकुलेशन। 10,000 के एसआईपी प्रति महीने, 10,000 एसआईपी अपने मंथली किया है, 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड किया। हालांकि रिटर्न स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन मैं एवरेज 15 लेके चल रहा हूं। 20 ईयर्स की अगर बात करें तो आप देखोगे टोटल आपने डिपॉजिट कितना किया, टोटल आपने डिपॉजिट किया 24 लाख रुपए। आपकी फ्यूचर वैल्यू लगभग 1.52 CR वैल्यू आ रही है। अब यहां कुछ ज्ञानी बोलेंगे सर 20 साल बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको ही बताऊंगा कि क्या 20 साल तक आप केवल 10,000 के एसआईपी ही रखोगे? 20 साल तक 10,000 के एसआईपी तो रखोगे नहीं। हर साल कोशिश करोगे ना कि 10 को 11 बनाए, 12 बनाए, 15 बनाए, जैसे सैलरी आपकी बढ़ेगी उसी हिसाब से आपको लगातार प्रयास करना है। और यस, 1.5 करोड़ बनने के बाद भाई साहब क्या ही कहना, इसके बाद तो आप 70-80 हजार महीने की पेंशन उठाओ SWP के माध्यम से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अगर मन हो कमेंट में मेंशन करना SWP, प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो एक्सप्लेन करके समझाऊंगा किस तरह SWP से पैसा बनता है एज ए पेंशन।
तो आई होप काफी लोग की रिक्वेस्ट आ रही है संदीप भाई म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाया करो यार, केवल डेली मार्केट अपडेट देते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीकली आपको म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाया करूंगा, सो दैट आप लगातार निवेश करो, बिना डर के निवेश करो, बिना भय के निवेश करो। भाई कोई डाउट होता है मेरा नंबर मेंशन है, हाँ आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूं, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, सो आराम से पोर्टफोलियो में आपको बना दूंगा, बट वो पेड रहेगा। इसीलिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, कोशिश करना आप कमेंट में मेंशन कर देना, तो वहां मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। 1-to-1 के लिए पेड रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।